हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि लूप्स को किस तरह से हम लगाया जाए, यानी कौन से लूप है और उन लूप के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। हाँ, ये हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया। चलो अब कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ इन सबको सॉल्व करने की कोशिश करता है। डोंट वरी, सारा कंटेंट हमने यानी किसी का रेफरेंस नहीं लिया है। हम चैट जीपीटी को हेल्प में ले रहे हैं और वो हमें बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करता है। उस कंटेंट के बेसिस पर हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाना स्टार्ट किया है मैंने। सो अब हमें कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमें पता चले कि लूप्स को हम किस तरह से लगा सकते हैं, लूप के लॉजिक को पता चलेगा, ये सब कुछ। और मैं यहाँ पर, चलो पूछते हैं चैट जीपीटी से। ये मेरे पास चैट जीपीटी का डेटा है। सो इसको मैं पूछूंगा कि मुझे किस तरह से डेटा चाहिए। जस्ट डू यू वांट me to also give a 5 practical question on loops like a printing pattern, factorial, sum, numbers, etc. so you can practice। इस तरह से उसने मुझे पूछा है। सो यस, गिव मी प्लीज। सो जस्ट आपको बता देना, देखो, मेरा चैट जीपीटी को मैंने मेरे हिसाब से ट्रीट किया है। इसकी वजह से ये मुझे कुछ क्वेश्चन दे रहा है, बट आपको ये इस तरह से नहीं पूछ सकता है। फिर भी जाने देते हैं। डोंट वरी, हमें बस क्वेश्चन से मतलब है। तो मैं यस करता हूँ। एंड परफेक्ट, हियर इज द 5 practice questions on loops in Java, covering for while, do while, and for each loop। We don't know about the for each loop, but okay। हाँ, मैं फॉर ईच पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फॉर ईच हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम नॉर्मल लूप्स के पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, लूप्स ऑफ अ प्रैक्टिस के लिए, sum of natural number, write a program to calculate the sum of first n natural number. For example, if n equal to 5, sum 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals to 15। यानी इस तरह से इसका आउटपुट आ जाना चाहिए। यूज अ फॉर लूप। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। सो जस्ट कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने जस्ट कॉपी किया है और यहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। सो एसआरसी के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैंने आई थिंक कुछ नहीं बनाया था क्या, कोर जावा लूप्स। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, जो कि रिगार्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ हमारे इफ एल्स एंड स्विच केस के कंडीशनल स्टेटमेंट के बेसिस पर थे। सो मैं राइट क्लिक एंड न्यू और एसआरसी, और कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह पर मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, लूप्स को हम लेने वाले हैं। सो कॉम डॉट लूप्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लूप लूप्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट है। सो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ प्रॉब्लम अंडरस्कोर 01, प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम अंडरस्कोर 01, बस। और ये हमें, ओके, डन। यहाँ पर हमारा बनकर रेडी है और यहाँ पर बोलूंगा मेन मेथड को लेना है। डन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन को यहाँ पर लेना चाहूंगा। सो क्वेश्चन को ले लेता हूँ। सो कंट्रोल वी, ओ सॉरी, माय मिस्टेक। सो यहाँ पर यहाँ से जाके कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और इन पार्ट्स को कमेंट आउट करना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फॉर एग्जाम्पल के लिए उसने दिया था। ओके, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मैं क्या करना चाहूँगा, इस पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को ले लेता हूँ नीचे। सो यहाँ पर साइड में नहीं जाएगा। सो चलो चेक कर लेते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल्स टू 5 अगर यूजर एंटर करता है तो गिव 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, यानी इस तरह से आना चाहिए। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर
यूजर से इनपुट लेने से पहले मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। तो मान लेते हैं इंट नम, यानी n इक्वल्स टू, n बोला है तो n ही देंगे, n इक्वल्स टू, इट्स डिपेंड्स क्वेश्चन के हिसाब से। अगर नम दिया जाए तो नम इक्वल्स टू मान लेता हूँ 5, और 5 को यानी हर एक नंबर्स को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है, और एक इंट i इक्वल्स टू समथिंग यानी 1 कंसिडर कर लेता है, 1, जस्ट 1। एंड 1 के बाद यहाँ पर करना चाहूंगा मैं कि मुझे n इक्वल्स टू 5 अगर बोला जाता है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। सो यहाँ पर और एक डिजिट लेना चाहूंगा। सो ठीक से ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। और अ, यानी इंट सम इक्वल्स टू 0, इट जस्ट कंसिडर कर लेता हूँ सम की वैल्यू 0 है, और सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई। और अब ये इसको मैं जस्ट प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ सम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो आपको पता चलेगा। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 आई है। सो क्या मैं इस पार्ट को रिपीटेडली करूंगा तो चलेगा? हाँ, यस, रिपीटेडली करूंगा तो भी चलेगा। उससे पहले मैं आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, यानी आई की वैल्यू मैं जस्ट इंक्रीज करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं सम की वैल्यू प्रिंट करना चाहूंगा, 3 आया। वाओ, 1 प्लस 2, यानी 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। सो ये जो पार्ट है मैं रिपीटेडली करना चाहूंगा। 3 आया, 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5, 5 टाइम्स यहाँ पर देख सकते हो। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 थी स्टार्टिंग में, और इसकी वैल्यू यानी 2 हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट, एंड देन 3, 4 एंड 5 यहाँ पर कंसिडर हो गया। और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप देख सकते हो आउटपुट मुझे 15 मिला। तो यही पार्ट जो है, यहाँ पर आप देखोगे डेफिनेशन के हिसाब से रिपीटेशन ऑफ कोड अगर आपका बढ़ रहा है, रिपीटेशन ऑफ कोड यानी रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको लूप लगाना होता है। सो यही डेटा को मैं क्या करना चाहूंगा, यही डेटा को बस जस्ट लूप के अंदर, और यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर यूज फॉर लूप, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर यूज फॉर लूप बोलकर बताया गया है। तो चलो लूप लगाते हैं। सो फॉर, और फॉर के अंदर इनिशियलाइज करना होता है। सो लेट मी कंसिडर एज इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करूंगा। इट्स डिपेंड्स, अगर मैंने प्रीवियसली डिक्लेयर किया है तो मैं यहाँ पर विदाउट इनिशियलाइजिंग लूप आप डायरेक्टली कंडीशन ले सकते हो बाय सेपरेटिंग द स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में से सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। सो यहाँ पर बोलना चाहूंगा आई इज लेस देन कहाँ तक, नम तक चला जाए, नम तक चला जाए, लेस देन और इक्वल टू नम, और नम की वैल्यू कितनी है, 5 है। एंड देन आई प्लस प्लस करना चाहूंगा। सो स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, और इस करली ब्रेसेस को अल्ट डाउन करके आप नीचे ले लो, और यहाँ पर मैं फॉर्मेट में करना चाहूंगा। फॉर्मेट हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लूप के अंदर प्रॉपर वे में डेटा को एग्जीक्यूट किया है। सो आई प्लस प्लस एक बार लगा दिया तो मुझे यहाँ पर ये कंडीशनल लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू असाइन द कंडीशन ऑन इनसाइड द बॉडी टैग, देन मेक श्योर कि आप इसको सेपरेट कर दो, और यहाँ पर मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा, इट्स डिपेंड्स। हाँ, सो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहेगा, बट जस्ट मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है ना, जस्ट मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हो लूप के अंदर। और ये इफ यू वांट डजंट असाइन इन साइड द बॉडी टैग, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको इनिशियली यानी जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होता है उस टाइम पर दे दो, जिससे आपका लूप कंटिन्यूसली नहीं चलेगा और वो ब्रेक हो जाएगा। लेट मी चेक ये रन होता है क्या। और मैं अगर यहाँ पर करूँगा तो आप देख सकते हो 15 आ चुका है डेटा। एंड यहाँ पर अगर मैं नम की वैल्यू
10 मान लेता हूँ, तो 10 का यानी एडिशन करने के बाद जितनी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 55। यस एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ यानी 1 + 2 + 3 = 6 आउटपुट आना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 प्लस आ गया। सो ये है आपका फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का यानी यूजर से हम वैल्यू ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पर स्कैनर यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये पार्ट हमने कर लिया है, तो मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस करते रहो और कुछ प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए बने रहो।